उसको आप देखिए और समझिए। बहन बेटियों को कानून मिल गया है, कह रही हैं कि अब हम 18 के बाद हो गए, 20 के बाद हो गए, तो बाप का क्या मतलब है, भाई का क्या मतलब है, माँ से कोई मतलब नहीं है। तो 18 के बाद तो वो कह रही है कि आप पापा देख ही नहीं पाएंगे। क्यों देखेंगे, घसीट के ले जाएगी कोर्ट। तो लाज बचाई घरे वाला, समाज वाला, नाथ हित रिश्तेदार वाला कि चली लड़की के काट नहीं। बच्ची 18 साल के बाद उसको ये जानकारी हो जा रही है कि हमारे पास राइट्स है। 20 साल के बाद, 22 साल के बाद उसको राइट्स का जानकारी हो जा रहा है, उसको ये नहीं जानकारी हो रहा है कि हम कौन सा कदम उठाना है। तो जितना आफ्ताब है उतना ही श्रद्धा भी है, और श्रद्धा जैसी तमाम लड़कियां जो हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आंख खोल लो, परिवार के साथ जाओ, संस्कृति और सभ्यता के साथ जाओ। माँ बाप जितना जुटाए हैं बेटा, उसी में जियो खाओ, अपना शादी ब्याह करो। काहे बहुराई पड़ी हुई? अरे हम कर सकते हैं, हमको कानूनी छूट दिला दीजिए। तब यही भाजपा वाले कहेंगे कि कानून को हाथ में ले लिया, पकड़ कर, अरे बोलने पर जेल दिया, भेजा जा रहा है पत्रकार भैया। जो दिन मार देंगे, छत्ती टुकड़ा कर देंगे, उस दिन हमको फांसी पे सब लटका देंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी गैर धर्म के लोगों को परेशान नहीं करती है, नहीं मारती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का नाम लेकर के हिंदुओं को मारती है। हिंदुओं को मारने का कई तरीका उनके पास है। कहीं महंगाई से मार रहे हैं, कहीं बेरोजगारी से मार रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमान करके मार रहे हैं। कह रहे थे कि जिस देश का रुपया गिरता उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। दिल से बताओ पत्रकार, नरेंद्र मोदी जी कितना गिर गए? नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर का यह एपिसोड जो होगा पूर्णतः आपको चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला इसलिए होगा क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब बात मुद्दों की होती है, बात देश की किसी भी घटनाक्रम की होती है, तो इनका वक्तव्य जो होता है सबसे पहले आता है। हम बात करेंगे बहुचर्चित जो हत्याकांड हुआ है, श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा मर्डर केस पे पेच लगातार फंसता जा रहा है। लगातार यह भी आरोप लगता रहता है, जिनके साथ हम वार्ता करेंगे, कि जब उस व्यक्ति की बात आती है, एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बात आती है, तो लगभग ये वक्ता जो हैं उस पे बोलने से बचते हैं। इसी मुद्दे पे सारी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए सीबी खबर आपको लेकर के आई है बनारस वाले मिश्रा के पास। और बनारस वाले मिश्रा जी से हम जानेंगे कि इस प्रकार के घटनाओं को लेकर के वो क्या सोच रखते हैं और क्या जानते हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सीबी खबर में आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सीबी खबर के सभी प्रतिनिधियों को मेरा धन्यवाद है कि मुझे मौका मिला। सबसे पहला सवाल तो ये कि बात चाहे राजनीति की हो या किसी मुद्दे की हो, आप सबसे पहले अपना वक्तव्य रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। ये चीज़ें जग जाहिर हैं, सोशल मीडिया देखने वाले लोग ये भली भांति जानते हैं। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है, सोशल मीडिया पे ही जैसा कि हमने रिसर्च किया है तो अभी तक पाया है कि श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस पे आपका खुल करके कोई बयान नहीं आया। ये क्यों ऐसा हुआ? आप जैसा कोई पत्रकार पूछने ही नहीं आया, क्या करे? आप आए हैं, जो आपके मन मिजाज में हो श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के ओपन होकर के खुल करके आप सवाल पूछिए। देखिए, जवाब देने से भागे तो कहिए। मेरे पहले ही सवाल में ये सवाल छिपा हुआ था, श्रद्धा आफ्ताब जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जब इस प्रकार के अपराधी की बात आती है जो किसी एक कम्युनिटी विशेष से होता है, तब इस प्रकार के सवाल आपके ऊपर भी खड़े होते हैं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर बोलने से बचते हैं। ये कितना सही है? देखिए, हम जाति बिरादरी मजहब के राजनीति को पत्रकार महोदय बड़ा नफरत करते हैं। अभी आपको श्रद्धा दिख रही है, अभी 3 दिन पहले सहारनपुर में एक सुनील नाम का लड़का जो है, नगमा नाम के लड़की का जो है 6 टुकड़ा करके चला गया, तो उस पर तो नहीं हुआ। वहाँ कहाँ गया जाति बिरादरी मजहब की बात? खैर कोई बात नहीं, आपका श्रद्धा का मामला है, आप श्रद्धा पे बात करिए। आफ्ताब इस समय टीआरपी में हैं, क्योंकि वो जो है उनका नाम है आफ्ताब है। जाति मजहब से यहाँ देश के अंदर जो है आरोप तय किए जाते हैं और जज्बे खड़े होते हैं, लोगों का खून खौलता है तो धर्मवाद के नामों से। फिलहाल आप भी उससे पीड़ित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब सरकार ही जो है 2 समुदायों के वैचारिक टकराव को लेकर के अपना शासन सत्ता बना रही है, तो आप जैसे पत्रकार भी अगर अपना टीआरपी नहीं बढ़ाएंगे आफ्ताब और श्रद्धा को लेकर के,
तो कैसे चलेगा। आप लगातार देखा जाता है, अभी आपने आरोप लगा दिया कि पत्रकार भी टीआरपी का खेल खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैं आपसे जो सवाल सर, कर रहा अब हूं हम कि एक आप बात- आफ्ताब के मुद्दे पे क्यों सर, नहीं बोलते, किसी इस्लामिक व्यक्ति के नाम के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते, जब दूसरी चीज़ें होती हैं। आप अभी आपने गिना दिया एक दूसरे कम्युनिटी की चीज़ें। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि श्रद्धा आफ्ताब के मुद्दे को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं। पत्रकार भैया देखिए, एक बात बताइए, आप कहे हम आपको नहीं बोले, हम आपके पूरे समुदाय को बोल रहे हैं। आप जाइए मेन स्ट्रीम मीडिया का वो क्लिप उठा के देखिए जिस दिन श्रद्धा की हत्या हुई और खुलासा हुआ कि आफ्ताब नाम का लड़का मरा है। देश भर में 2 दिन तक जो है खूब चर्चा हुआ, खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, श्रद्धा के प्रति सबकी जो है श्रद्धा और आस्था उमड़ पड़ी। ठीक है, ये होना चाहिए। किसी भी बेटी के साथ इतना दुर्दांत घटना कोई भी जाति मजहब के लोग अगर करते हैं तो उनका जवाब उसी 36 टुकड़े से देना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि कोई माई का लाल ऐसा हो इस देश के अंदर जो आफ्ताब का भी 36 टुकड़ा कर करके फेंक देवे। न्याय देना है बेटियों के सवाल पर तो इस तरीके का भी दीजिए, तब तो आप कहेंगे कि नहीं हम जो है लोकतांत्रिक देश हैं। और जब उसी लोकतांत्रिक देश में जेल और कानून के ऊपर आस्था रखते हैं तब लोग आकर के पूछते हैं कि आप किसी एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। मामला ये है कि कानूनी प्रक्रिया को बड़ा संजोना पड़ता है, बड़ा संभालना पड़ता है। 2 दिन बहुत मीडिया छाती पीटी का से उसका नाम आफ्ताब था, लेकिन जब आफ्ताब पूनावाला का नया सेगमेंट खुल करके आया सामने, जब उसकी नई सच्चाई सामने खुल के आई तो वो पारसी निकला। तो पारसियों से तो हिंदूवादी संगठनों को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी जी खुद उनकी जो है आइडियालॉजी बन करके बैठी हुई हैं। तो पारसियों से तो उनका कुछ है नहीं, उनको तो मुसलमानों को टारगेट करना है। अब आफ्ताब कहाँ है? क्यों नहीं श्रद्धा पे रिपोर्टिंग हो रही है? क्यों नहीं श्रद्धा के मर्डर केस को लेकर के तमाम बहन बेटियों के बीच में एक जागरूकता शिविर क्यों नहीं लगाया भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों नहीं जो है तमाम जो NGOs हैं वो इस लव अंडर कास्ट, अंडर रिलीजियन जो शादियां हो रही हैं। देखिए, व्यक्तिगत और तर्कपूर्ण पत्रकार भैया हमेशा बेहयाई करके झकझक करके तो बात करना नहीं चाहिए। ये चुनौती है हमारे आपके देश के अंदर। अच्छा, बेटियों का क्या है मामला? क्यों दुख होगा भाई? जब उसी का बाप रो रहा था, कह रहा था कि देखो बाप बेटियों, मैं बेटियों को भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपने बढ़िया सवाल उठाया, गुस्सा था अंदर। हम लोग के घर की बहन बेटियाँ, हम लोग कितना परेशान रहते हैं घर के अंदर, जो माहौल चल रहा है उसको आप देखिए, समझिए। बहन बेटियों को कानून मिल गया है, कह रही हैं कि अब हम 18 के बाद हो गए, 20 के बाद हो गए तो बाप का क्या मतलब है, भाई का क्या मतलब है, माँ से कोई मतलब नहीं है। क्यों श्रद्धा जी चली आई उसके चक्कर में वहाँ से यहाँ तक? माँ बाप जिसने पाला श्रद्धा को, वो 25 साल पाले, पढ़ाए लिखाए, सब चीज़ किए, उसके बाद वो बम्बई से चली आई दिल्ली। इतना उनका सेंस नहीं था कि ये लड़का किस तरीके का है। हाँ, आप हमारे साथ 10 मिनट बात करेंगे, हम आपको सेंस कर लेंगे कि आपकी वैचारिक गतिविधि क्या है, हम उस हिसाब से काम। कानूनी स्वतंत्रता मिली हुई है और जहां समानता के अधिकार की बात होती है, बेटियों को भी पुरुष के बराबर रहने का अधिकार दे दिया गया है। कहाँ है महिला संगठन? क्यों नहीं आफ्ताब का 36 टुकड़ा कर दे रही है? एक इतिहास दे, हम कह तो रहे हैं। इसकी शुरुआत बनारस वाले मिश्रा जी नहीं कर सकते हैं? अरे हम कर सकते हैं, हमको कानूनी छूट दिला दीजिए। तब यही भाजपा वाले कहेंगे कि कानून को हाथ में ले लिया, पकड़ कर, अरे बोलने पर जेल दिया, भेजा जा रहा है पत्रकार भैया। जो दिन मार देंगे, 36 टुकड़ा कर देंगे, उस दिन हमको फांसी पे सब लटका देंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावनाएं आप जो है लोगों को बुलडोजर बाबा के तर्ज पे पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है। आफ्ताब के घरवा पे बुलडोजर क्यों नहीं चला पूरे देश में? इसमें बुलडोजर बाबा कहाँ से आ गए? क्योंकि ये घटना पूरी की पूरी दिल्ली की है, यहाँ बुलडोजर बाबा का सवाल कहाँ से? भैया दिल्ली की है तो और शर्मनाक है। तब मैंने अमित शाह के मुंह को करिखा पोत लेना चाहिए। LG वहीं का है, पुलिस प्रशासन वहीं का है। माने अमित शाह के मर्दांगनी पे जरा सा भी सवाल नहीं होगा, क्योंकि वो मर्द है ही नहीं है। इसका मतलब यही आप लोगों का कहने का मतलब है? नहीं, ये तो हम लोगों का कहना नहीं है, आप सीधे तौर पे अमित शाह को लपेट रहे हैं। यहाँ हम लोगों का कोई रोल मंत्री, देखिए एक बात बताइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? गृह मंत्री के डायरेक्ट गृह मंत्री, और वहीं रह ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अमित शाह बनारस रह रहे हो, अमित शाह लखनऊ रह रहे हो, अमित शाह पटना रह रहे हो, अमित शाह दिल्ली रह रहे हैं। और दिल्ली के नाक के नीचे किसी बेटी को काट दिया गया, उसका कोई पता नहीं है, खाली राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो नेता जानते हो ये काटे जाएंगे लोग,
सबसे ज़्यादा हिंदू मारे जाते हैं, रिकॉर्ड है, उठा लीजिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी किसी गैर धर्म के लोगों को परेशान नहीं करती है, नहीं मारती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का नाम लेकर के हिंदुओं को मारती है। हिंदुओं को मारने का कई तरीका उनके पास है। कहीं महंगाई से मार रहे हैं, कहीं बेरोजगारी से मार रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमान करके मार रहे हैं। मिला क्या? कोई दहशत नहीं 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का। आप लगातार कह रहे हैं कि हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारा जा रहा है, लेकिन हिंदुत्व का नारा ही भारतीय जनता पार्टी ही बुलंद करती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं हाथों हाथ यहाँ की जनता उसको ले भी रही है। चोर के शायद इसी कारण। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब? हाँ, जो चोरवा रहता है वो पहले ज़्यादा तिनका उनका अपना छुपाने लगता है। ये हिंदुओं के दुश्मन है, इसलिए हिंदुत्व का नारा देते हैं। हम तो नहीं हिंदुत्व का नारा देते हैं, हम तो सर्व समाज और सर्व धर्म की बात करते हैं। हम तो भारतीय तिरंगा की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो मतलब हम इस देश में रहने लायक नहीं हैं? हम पंडित होकर के मुसलमान हो गए? कोई मुसलमान अगर चिल्लाएगा तो उससे होकर के ईसाई हो जाएगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम अपने संविधान की बात करेंगे, आप समझिए पत्रकार भैया, हमारी लड़ाई कहाँ है? हमारी लड़ाई श्रद्धा और आफ्ताब के बीच की नहीं है। हमारी लड़ाई कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा सामान्य कानून है, उसको लागू होना चाहिए। हिंदुत्व की बात कर रहे थे 8 साल से नरेंद्र मोदी, पूरे देश के अंदर उनके प्रतिनिधि, तमाम मुख्यमंत्री, और आज भी पारसी और मुसलमान और ईसाई जो है आकर के हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार करके उसको काट के फेंक दे रहा है। और अभी खाली टीवी डिबेट हो रहा है, खाली टीआरपी, हिंदू मुसलमान। गुरु नहीं समझोगे ना, मार दिए जाएंगे हम लोग। ज़िंदगी के प्रति अगर वफादार हो गुरु, तो इन हिंदुत्व के भेड़िए जो हैं, जिसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी कहा जाता है, जो हिंदुओं के खून के प्यासे हैं, इनके भेड़ियापंथी को समझने की कोशिश करो मित्र। क्यों मारना चाहते हो हम लोगों को? क्यों हिंदुत्व के लपेटे में ला करके? लाश तो कुत्ता नोचा हिंदुओं का। कटो पत्रकार किए रिपोर्टिंग, बताइए कोरोना काल में ऑक्सीजन मांग रहे थे ना, देशद्रोही बताया गया, भाग गए कुल लुंगी उठा करके अपना। इसी घाट पर कुत्ता लाश नोच रहा था। हिंदुओं का ना नोच रहा था कि मुसलमानों का नोच रहा था? आप एक बात बताओ, हिंदुओं को आप कैसे सुख देना चाहते हो? 100 रुपया का पेट्रोल बेच के, रोटी पे टैक्स लगा करके। कोरोना काल के बाद नोटबंदी, जीएसटी, सीएनआरसी, कोरोना काल, किसान आंदोलन, ये 5 हमले हुए। कहाँ हुए? देश उस पे नहीं हुए, सीधे आपके जेब पर हमले हुए, आपके हालात पर हमले हुए। रोटी रोटी के लिए हम लोग तरस गए। और इन जालिमों ने, इन पैसे के भूखे लालचियों ने 100 रुपया का पेट्रोल किया। मानवीयता नहीं था? कोई पत्रकार ये सवाल तो नहीं पूछता? सवाल यही तो है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि लगातार आप इस प्रकार का आवाज़ बुलंद करते हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ यहाँ की जनता ले रही है। क्या कारण है? क्या जनता मूर्ख है आपकी नज़र में? नहीं, जनता मूर्ख नहीं है हमारे नज़र में। मूर्ख कोई नहीं है, सब जानकार तो है, मज़ा तो ले रहे हैं ना। और दीजिए भाजपा को। अभी टीटी का और कौने का परीक्षा था हो, जिसमें मार कुल ठुसा के आ रहे थे ट्रेनवा में, बसिया में? कौन था अभी परीक्षा? टेट। हाँ, टेट पेट कुल उधर है, वही में समझ लीजिए। कहीं कुछ मिलत ना हो भैया, सिवाय सस्ता मौत के। मर गईले के बाद भी कर्जा लेवे के पड़त हो हिंदुअन के। केथा बदे? कफन खरीदे बदे, तिक्की खरीदे बदे, तेरही करावे बदे। अरे आत्मा ना जिंदा हो काहे योगी मोदी और जौनों की अमित शाह बदे? अमित शाह का लड़का तो बीसीसीआई का सचिव बनत हो, सट्टा खेलत हो, इंडिया के हरवा देत हो। इंग्लैंड क्यों हारा? अमित शाह के दबाव में हारा। कोई हिंदुस्तान में कहने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अमित शाह पैसे के लालच में भारत के गरिमा को गिराने का काम किया। सारे प्लेयर प्रेशर में हैं सट्टा के। जैसा कह रहा है कि नहीं हमारे कहने पर हारोगे तो हम तुमको मैच से बाहर निकाल देंगे। हर जगह उत्पीड़न तो है, तब तो आप लोगों का मैकवा नहीं उठता है। पता नहीं कहा है आप लोग परपराने लगते हैं। माइक हर एक छोटे बड़े मुद्दों के लिए उठता है। सवाल यही है, विषय यही है कि श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस की बात हम लोग कर रहे हैं। श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस में मैं ये नहीं कह रहा कि आफ्ताब जो है या तो पारसी है या मुसलमान है, मैं इसका जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन से निकल के आई। तो क्या पूरी तरीके से सरकार ही इसके लिए दोषी है या
परिवारजन दोषी नहीं है? कि श्रद्धा क्या परिवार के लोग रहेंगे? परिवार के लोग पढ़ाएंगे बिटिया को? क्यों आपका बच्चा यदि घर से निकल कर जाता है, आप उसको मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल में कौन सी गतिविधि वो पैदा करता है, ये देखना आपका काम है या सरकार का? अरे तो 18 के बाद तो वो कह रही है कि आप पापा देख ही नहीं पाएंगे। क्यों देखेंगे? घसीट के ले जाएगी कोर्ट। तो लाज बचाई घरे वाला, समाज वाला, नाथ हित रिश्तेदार वाला कि चली लड़की के काट नहीं। बतावा तो ही का करी के हो जितना जने उमन पारिवारिक लोग पूछा। हाँ, भाजपाइयन से मत पूछिया खास उन्होंने कि मेरा लड़का बच्चा ना होलन। हमने से पूछा। संस्कार की भी कमी है, दबाव की भी कमी है, और बच्चियों को स्वयं सोचना होगा। बच्ची 18 साल के बाद उसको ये जानकारी हो जा रही है कि हमारे पास राइट्स है। 20 साल के बाद, 22 साल के बाद उसको राइट्स का जानकारी हो जा रहा है। उसको ये नहीं जानकारी हो रहा है कि हम कौन सा कदम उठाना है। तो जितना आफ्ताब है उतना ही श्रद्धा भी है। और श्रद्धा जैसी तमाम लड़कियां जो हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आँख खोल लो, परिवार के साथ जाओ, संस्कृति और सभ्यता के साथ जाओ। माँ बाप जितना जुटाए हैं बेटा उसी में जियो खाओ, अपना शादी ब्याह करो। काहें बौराई पड़ी हुई हो? काई ब्रिटेन बन गया है बिकनी पर जइबा शादी करवावे? यही सब का मामला हो। देखा, कुल तथ्य के समझा। और रहल बात ही तो, अरे आपका क्या नाम है? विश्वजीत कुमार। तब विश्वजीत जी एक बात बताइए, अगर उस आफ्ताब के जगह विश्वजीत भी होता ना, या हरीश मिश्रा खुद रहता, तो मैं खुद कहता कि मैं मेरा 36 टुकड़ा कर दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली आवाज़ें दे रहे हैं, मार एक को मिला को नहीं रहे। एक को बात बताओ अच्छा पत्रकार, का उखाड़ लिए 8 साल में मुसलमानों का? वही तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। लगातार आप लोग, हाँ नहीं, लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांटती है, जबकि आपने अभी अपने मुंह से कहा कि 8 साल में मुसलमानों का कोई अहित नहीं हुआ। भक्तवन का बतिया तो सुना, सुनाइए, आप ही सुनाइए। अरे उन्होंने का भक्तवन हमेशा हिंदू मुसलमान का डिवाइडेशन करल, खाली उन्होंने के मुसलमानों लौकते हम। लेकिन अभी आपने एक्सेप्ट भी किया कि मुसलमानों का कुछ अहित नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर भाजपाइयों के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। वो अहित किसका करेंगे? हिंदुओं का करेंगे। यही तो मैं गणितीय आपको समझा रहा हूँ। मुसलमान कह करके हिंदुओं का गला रेता जा रहा है। बात समझिए, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं ऐलानिया जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कह दिया कि हमको हिंदुत्व ने सरकार बनाया है। ऐसा है, ईटीटी में जितना पोस्टिंग होगी सब हिंदुओं को होगी। पेट्रोल 50 रुपया देंगे, 200 रुपया हिंदू हो, आधार कार्ड लेके जाओ, सिलेंडर हिंदुओं ने वोट दिया है। तब ये जानकारी ही करेजा दिखाते समय वहाँ बन जाएंगे आप नेवला, तब लगेंगे सांप से चुन्नर खेलने। देखो गुरु, बात एकदम क्लियर रखो पानी की तरह। ये सब गंदा पानी है मन राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी वाले। इन्होंने से एकदम मत बतियावा भैया। अरे यार, जिंदगी जब जिंदा रहोगे नेता, तब न तिरंगा फहराओगे, तब न सलूट मारोगे, तब न देश के लिए मरोगे। मुर्दा कभी किसी देश का जान बना है? मुर्दा हो गए हम लोग। पढ़ाई का व्यवस्था ठीक नहीं, दवाई का व्यवस्था ठीक नहीं, कमाई का व्यवस्था ठीक नहीं, लड़ाई का व्यवस्था चौचक है। जहाँ देखो तहाँ लड़ो, अगड़ा पिछड़ा जाति में लड़ो और धर्म में हिंदू मुसलमान में लड़ो। बचा क्या है गुरु, बताओ। इसलिए मिश्रा जी, ये तो रहा श्रद्धा आफ्ताब का मामला। चूँकि आप कहीं भी चुनाव होते हैं देश के कोने में, आप बेबाकी से बोलते ज़रूर हैं। निकाय चुनाव नज़दीक है काशी में, आपको क्या लगता है कि इस बार निकाय चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर से वही रिपीट होगा? देखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि एक को कहानी हो। बनारसियन का विनाश काल रही, तू भाजपा के जिताई। 40 साल से नगर निगम में हो भाजपा मेयर। यहाँ की जो मेयर है 40 साल से भाजपा की है। यहाँ जितने शहरी सीट पर हैं सब 30, 35, 40 साल के विधायक हैं। क्योटो बना रहे थे प्रधानमंत्री जी आकर के, वो जापानिया को लेके आए थे, ताली पीट रहे थे। ऐसा ताली पीटे कि उसका सर करेवा चला गया। तो ये तो मतलब ढडोर टाइप के ना हैं, जिसके ऊपर हाथ रख देंगे। भस्मासुर एक तो राक्षस था हमारे के यहाँ, जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी भस्मासुर हैं इस देश के। आप नौजवानों की बात कर रहे थे, भीख मांगने के कगार पे नौजवान आ गया। रोजगार की बात कर रहे थे कि हम देश की संपत्ति बिकने नहीं, देश बिकने नहीं देंगे। रेल भेल सेल तेल सब बिक गल। बिका ना भैया मेरे, हम नहीं कह रहे हैं, डाटा कह रहा है। कह रहे थे कि जिस देश का रुपया गिरता उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। दिल से बताओ पत्रकार, नरेंद्र मोदी जी कितना गिर गए हैं?
अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, इस दुनिया में भगवान ने सृष्टि किया, मानते हैं कि नहीं मानते? हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ने भी किया है, हम ये भी मानते हैं कि जीसस ने भी किया है, हम ये भी मानते हैं कि गुरुदेव नानक जी के भी विचारों पर हमारे देश की पैदाइश होती है, हम ही मानते हैं। कुल मिला के ईश्वर एक है, वो तो सब जग जाहिर है ये बात। बचपन के समझावा, हम ही के खाली समझावत हुआ, उन्होंने के समझाई। उनको समझाने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी शायद हैं, इसी कारण से बनारस वाले मिश्रा जी का वक्तव्य जो है कहीं ना कहीं दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। सुनिए जी, शर्म और एक हया होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के अंदर शर्म नहीं हो, एक पोजीशन नहीं है। प्रधानमंत्री हो करके आपको शर्म नहीं लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि हम चोरी करते हैं? आता है कि नहीं अंदर से? शर्म हमको आता है जब वो कहते हैं, जब विदेशों की ताकतें उनको देखती हैं और हंसती हैं कि अरे ही इज चीटर, दिस इज थीप, ये चोर है, ये चीटर है। खुदा कहो तुम ना, हमारे ऊपर काहे मुकदमा करबा? कहले रहलन कि मैं अपने घर से गहना चुरा के भागा था। कह रहे थे कि मैं बेहद गरीब परिवार का था, मैं चाय बेचता था। कहे ठीक है, सरकार ने उनको, माने जनता ने उनको सुन। अब आजकल घूम घूम के कह रहे हैं कि 3-4 किलो हम रोज़ गाली खा रहे हैं। अरे इतना किसान प्रधान देश है हमारा, अनाज है, गेहूं है, चाउर है, दाल है, सब ये सब खाओ यार। प्रधानमंत्री जी आप कह दे रहे हो कि हम गाली खा रहे हैं। तो गाली खाने वाला आदमी जानता है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं और क्यों हमको गाली मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से, वैचारिक रूप से बहुत गिर चुके हैं और ऐसे आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो भारत की गरिमा को अब ठेस पहुंचा रहे हैं। गाली खाने वाला प्रधानमंत्री आपके देश का। जी, लगातार आप इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, मैं फिर से आप पे ये सवाल खड़ा करूंगा। मैं क्या, कई लोग भी ये सवाल खड़ा करते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग आप करते हैं। अरे यार, जैसे उनको आप बकचोद भी कह देते हैं कभी कभी, ऐसा क्यों कहते हैं? गुरु एक बात बताइए, हम अगर कहें ऐसा भाषा तब तो हमको समझ में आएगा भाई, हम ना विधायक हैं ना सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, उनके पद का भी तो गरिमा रखिए। गाली खाने वाला प्रधानमंत्री आपके देश का होना चाहिए। अब पूछ तो रहे हैं, बताइए कैसा फील लगेगा आपको? कोनो अंग्रेज आके कह दें, वो गाली भी तो कहीं ना कहीं मिश्रा जी के मुखार बिंदु से ही निकल के आती है और कई चैनलों पे, कई डिबेटों में सुना गया है। मिश्रा जी की बात छोड़िए, मीठ मीठ गप गप तीत तीत थू थू। बनारस का प्रधानमंत्री अइला हाथ छाती उतान करके कि चली हम बनारस से लड़ब तब प्रधानमंत्री बनब। बनारस ने आपको इज्जत दिया, मान दिया, मर्यादा दिया। बनारस का भाषा आप नहीं सह पाएंगे, बनारस की संस्कृति को आप नहीं रख पाएंगे, तब आपका गुजराती पना वहाँ खड़ा हो जाएगा। क्या है बनारस का भाषा? बनारस का भाषा सबको अपने प्यार से सारी बात को कह देना, अंग्रेजी में ना कहना, अपने भाषा में कहना। आप लोगों का जिद ये है कि आप कहिए नरेंद्र मोदी को, लेकिन उनको जो है बकचोद मत कहिए। ये तो अशोभनीय है ना? अरे अशोभनीय क्या है? अंग्रेजी में फूल को फूल कह लीजिए, हिंदी में मूर्ख कह लीजिए, उर्दू में बेवकूफ़ कह लीजिए, अब बनारसी भाषा में बकचोद कह लीजिए। जो बनारस का पैदाइश है, जो बनारस से पला बढ़ा है, जो बनारस के भाषा में जिया है, वो अंग्रेजी अगर उसको फूल, वो नहीं कह पा रहा है फूल, वो नहीं कह पा रहा है मूर्ख, वो कह दिया कि नहीं बकचोद है तो गोली तान देंगे, आप जेल भेज देंगे। आप जहाँ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मर्यादा, लंठ बनारसी कहल जाला बनारसियन के, हवा है बनारस में, तो तू गोली डंडा ताना तू आ। यहाँ एक ठे रिक्शा वाला, एक ठे मारुति वाले के माई बहन का गाड़ी दे करके निकल चलल जाला। हो ना बनारस, यहाँ सब कोई गुरु हो। आपकी बातें सही है मिश्रा जी, लेकिन एक आम बनारसी और एक प्रधानमंत्री होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो रहे हैं कि जब बनारसी तो क्या करा रहे हैं हमारे बनारस में? राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो सब रखता है और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना जरूरी होता है। कहीं ना कहीं आपने भी चुनाव लड़ा था इस बार। अपने शहरिया में लड़े, तो हम गुजरात में जाके लड़ रहे थे क्या? अरे हम अपने शहर में लड़े। लोकतंत्र तो ये छूट देता है, आप भी जाके लड़िए, तो किसी ने मना किया है क्या? सुनिए, लोकतंत्र अगर छूट देता है तो लोकतंत्र में के अंदर ये भी छूट है कि हर आदमी अपनी अपनी भाषा
अपनी संस्कृति, अपने मिट्टी की आबो हवा के साथ अपना टिप्पणी कर सकता है। आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप छोड़ के जाइए। आपको समझ में आ रहा है तो सहना पड़ेगा। गुंडई से नहीं हो पाएगा कि आप प्रधानमंत्री हो गए तो मुंह पर टेप चिपका देंगे और हम जय जयकार करेंगे तभी आप हमारा टेप उछाड़ेंगे। उखाड़ दिए जाएंगे। क्या उखड़ जाएगा वो आप भी जान रहे हैं बनारसी भाषा भाव में, और हम भी समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी सीबी खबर से जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। सीबी खबर लगातार ऐसे ही मुद्दों को दिखाती रहेगी, उठाती रहेगी, आपके बीच लाती रहेगी। व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम के द्वारा भी लोगों के विचार आप तक पहुंचाती रहेगी। तब तक देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।